Guys, welcome to visual learning platform Beyond Books Education. This is your science teacher ध्रुमिल और आज इस पार्ट 6 में हम मेटल्स की जो बाकी की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेसन्स अभी तक नहीं देखा तो इस आई बटन पे क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की। रिएक्टिविटी सीरीज़ है और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करने हैं, तो प्लीज़ पेन और पेपर पे निकाल लीजिए। दोस्तों आई नो कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता है, लेकिन एक बार उसके रिगार्डिंग हम रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से हमने प्लेस किया है और उसी कॉलम को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। जो टॉप पे है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो बॉटम में है वो लो रिएक्टिव मेटल है। यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स और गोल्ड एंड सिल्वर आर द लो रिएक्टिव मेटल्स। अब आप इसको सीक्वेंस में याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है विच इज़ प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। आप इसके फर्स्ट 2 या 3 लेटर्स याद रख के इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। जैसे प्लीज़ में P फॉर पोटेशियम, स्टॉप में S फॉर सोडियम, कॉलिंग में CAL फॉर कैल्शियम, और इसी तरह आप गोल्ड तक हर एक मेटल के सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इसी के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी है नंबर 4, दैट इज़ मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिविंग अस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। अब इस प्रॉपर्टी का इंटर रिलेशन है चैप्टर नंबर 1 के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, जिसका जनरल फॉर्मूला है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B प्लस मेटल A गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। एग्जाम्पल से देखते हैं कि जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाती है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, जिसका इक्वेशन है CuSO4 प्लस Zn गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज जिंक सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। Number 3 is similarly silver plus copper sulfate, there will be no reaction because silver is less reactive than copper। हाँ, copper silver को displace कर सकता है, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। Number 4 is iron plus copper sulfate gives us iron sulfate plus copper। Why? Because iron is more reactive than copper। इस इक्वेशन में जो आयन नेल का सिल्वरी कलर होता है वो चेंज हो जाता है ब्राउनिश में बिकॉज देर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, जिसका इक्वेशन है CuSO4 प्लस Fe गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जैसा मैंने बताया कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है और बनाता है कॉपर नाइट्रेट, राइट, जिसका इक्वेशन है 2AgNO3 प्लस Cu प्लस CuNO3 प्लस 2Ag। तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला है वो आपको याद रखना है, दैट इज मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स अस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। नंबर 5th प्रॉपर्टी है मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपके लिए आएगा एट द एंड ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हमेशा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और बनाएंगे पॉजिटिव आयन। एट द सेम टाइम क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिव आयन बनेगा, जिसका एग्जांपल है सोडियम रिएक्टिंग विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, जिसका इक्वेशन है 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl। तो NaCl में से जो Na है सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जबकि क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है जो आपको इमेज दिख रही है। नंबर 2 इज कैल्शियम प्रोड्यूसिंग कैल्शियम क्लोराइड, Ca plus Cl2 gives CaCl2। Number 3 is magnesium
producing magnesium chloride, aluminum chloride, then zinc chloride, iron chloride, copper chloride. अब ये जितने भी मेटल क्लोराइड है दोस्तों, अभी यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी मेटल क्लोराइड है, ये मेटल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बने हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब होता है तो आयंस क्रिएट होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और ऐसे कंपाउंड जो इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बने हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, जो आपको डिटेल में आएगा इस चैप्टर के एंड में। हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में और आयोनिक कंपाउंड के बारे में। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है कि जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की मदद से बने हैं। नाउ नंबर 6 इज मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड। अब इसको समझने के लिए अगेन आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी, बिकॉज जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है वही सिर्फ मेटल हाइड्राइड बना पाएगी। जो मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो ये प्रॉपर्टी कैरी नहीं करती। यानी कि आप अगर हाइड्रोजन से ऊपर पोटेशियम से लेके लीड तक जितनी भी मेटल्स हैं वो मेटल हाइड्राइड बना पाएगी, लेकिन कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये प्रॉपर्टी कैरी नहीं करती। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स अ सोडियम हाइड्राइड, 2Na प्लस H2 गिव्स 2NaH, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर अपनी इंग्लिश की वोकेबुलरी इंक्रीज करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन, जिसकी आईडी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एट द एंड, थैंक यू सो मच।